हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फिज़िक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। अब मेरा ये नेक्स्ट लेक्चर है, इससे हमारी आंसर की भी कंफर्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ फॉर एएम इज़ डैश किलो हर्ट्स, एफएम ट्वाइस ऑफ एफएम, 4 एफएम, 6 एफएम। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में एएम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। और यहाँ पे एफएम से क्या मतलब है, एफएम से मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो बैंडविड्थ जो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ एफएम, वेयर एफएम इज़ ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन frequency of the carrier wave changes in accordance with the instantaneous value of dash of modulating signal। ये सिंपल क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की वो कैसे चेंज होती है, किसकी वैल्यू के साथ, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो दिस वन इज़ करेक्ट आंसर, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है फोरियर कोफिशिएंट्स का आया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ इसको कंफर्म कीजिए। यस, जो भी ऑप्शंस हैं, देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अगर पढ़ें हम तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, फोरियर कोफिशिएंट्स मेंशन है। फोरियर कोफिशिएंट्स का मतलब है ए नोट, ए एन, बी एन ऑफ द फंक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, फंक्शन मेरे पास है एफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 to पाई, एंड फंक्शन की वैल्यू है माइनस साइन ऑफ टी व्हेन टी लाइज बिटवीन -पाई to 0। तो कौन से ऑप्शंस गिवन है, -2/पाई इंटू 2/n² -1, फोर आंसर है मेरे पास इवन एंड। ये जस्ट हमारे पास ए एन की वैल्यू है। फोरियर कोफिशिएंट्स का मतलब हमारे पास क्या है, ए नोट भी होना चाहिए, ए एन भी होना चाहिए, बी एन भी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं अगर इसको चेक करूँगी तो बी एन की वैल्यू तो मेरे पास 0 आ जाएंगी। हमारे पास 2 कोफिशिएंट्स बचे हैं, तो ए एन की वैल्यू ही गिवन है, ये जो गिवन है, लेकिन ए नोट की वैल्यू नहीं गिवन है, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोरियर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ से इसमें एक भी ऑप्शन फिर करेक्ट नहीं रहेगा। ए एन की वैल्यू तो ठीक है, मैं इसको सोल्व करके भी दिखा रही हूँ दिस वन, लेकिन ए नोट की वैल्यू भी तो आ रही है, वो तो क्वेश्चन इसमें मेंशन ही नहीं है। तो इस वजह से सारे ही ऑप्शन इसके क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। बाकी मैं इसका सोल्यूशन करके दिखा रही हूँ जो आया हुआ है ए एन, दिस वन, इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ। देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी लिख सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो, क्वेश्चन में मेंशन किया था, जब ये माइनस टी मेरा लाई कर रहा है -पाई से 0 के बीच में, -पाई से 0 के बीच में है, तो मेरी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ साइन टी, यानी मेरा टी क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जब मेरा टी लाई कर रहा है 0 से पाई में, तो वैल्यू है साइन ऑफ टी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ साइन टी। तो यहाँ से मैं मोड ऑफ साइन टी ले लिया, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस टी लूँगी, यानी मोड की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ टी। तो ये एफ टी यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास जो बी एन कोफिशिएंट है, अगर मैं सोल्व करूँगी कहाँ से कहाँ, 1/पाई और -पाई to पाई, और ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है साइन ऑफ टी इंटू साइन ऑफ बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एन टी डी टी, और ये सोल्व करने पे आएगी 0। इवन फंक्शन के लिए ये अंडरस्टूड है कि बी एन की वैल्यू क्या रहती है, 0। ओड के लिए ए एन की वैल्यू 0 रहती है। तो जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, ए नोट निकालूंगी पहले। ए नोट मेरा -पाई to पाई था, तो ट्वाइस ऑफ पाई, 0 to पाई, आपको बड़े अच्छे से पता है फंक्शन अगर इवन है तो ट्वाइस हो जाता है लिमिट, और 0 to ए साइन मोड साइन ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई 0 to पाई मोड साइन ऑफ टी। 0 से पाई में पॉजिटिव रहेगा, ये मैंने रीजन भी मेंशन किया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ पाई माइनस कोस टी 0 to पाई, और माइनस को मैंने बाहर ले लिया है, ट्वाइस ऑफ पाई, और इसको मैंने लिमिट लगाई टी को, कोस पाई माइनस कोस 0, दैट इज इक्वल टू -2/पाई। कोस पाई की वैल्यू है -1, कोस 0 की -1, माइनस माइनस प्लस, यानी 4/पाई। तो ए नोट जो मेरा है दैट इज़ नोट इक्वल टू 0। तो ए नोट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। अब मैं ए एन की वैल्यू सोल्व करके दिखा रही हूँ। देखिए ए एन को सोल्व कीजिए, ट्वाइस ऑफ पाई 0 to पाई एफ टी कोस ऑफ एन टी डी टी, वहीं मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, -a to a है, और मेरे पास फंक्शन है, तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to a लिख सकते हो आप, एफ टी डी टी।
तो वही लगाई ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई एफ टी क्या था, मोड ऑफ साइन टी कोस एन टी डी टी। क्या आ जाएगा, ये आप लगा दो, 2 को अंदर ले लो, 1 बाई पाई, तो 2 आपके पास क्या आ गया, 2 साइन सी कोस टी। ये आ गया साइन ऑफ n प्लस 1 यानी साइन सी प्लस डी माइनस साइन ऑफ n सी माइनस टी इंटू डी टी। ये चीज़ आ गई 1 बाई पाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ n प्लस 1 का माइनस कोस ऑफ n प्लस 1 टी बाई n प्लस 1 प्लस, क्योंकि साइन का माइनस रहा होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई n माइनस 1 0 टू पाई। अब मुझे यहाँ पे चेक करना होगा, इन केस मेरा n इक्वल टू माइनस 1 लूँ तो यहाँ से ये टर्म क्या हो रही है, इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल टू ओड को 1 को मैं अलग से सोल्व करके देखूंगी, बाकी ओड वैल्यूज़ के लिए, इवन वैल्यू के लिए मैं इसको चेक करूँगी। तो n इक्वल टू 3 के लिए चेक करूँगी मैं, n इक्वल टू 5 के लिए कर सकती हूँ, इसी तरह से n इक्वल टू 2 के लिए, 4 के लिए। n इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं चेक कर रही हूँ इसको, तो मेरे पास क्या आ रहा है, a3 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखिए आप अपनी, 1 बाई पाई माइनस ऑफ कोस ऑफ n प्लस 1 यानी 4 पाई, टी की जगह पाई बाई 4 प्लस कोस ऑफ, यहाँ पे मेरा आ गया 3 माइनस 1 यानी कोस 2 पाई बाई 2 माइनस ऑफ कोस 0 यानी कोस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कोस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। और इसको मैं सोल्व कर रही हूँ, 1 बाई पाई, ये आ गया मेरे पास कोस 4 पाई 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, यानी मेरे पास आ रहा है a3 मेरे पास आ रहा है 0, यानी मेरी जब n ओड वैल्यू है तो an आ रही है 0। लेकिन a1 मैंने सोल्व किया, ये भी बिल्कुल 0 आ रही है, ये अलग से लेके कर देखा क्योंकि वहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा था, साइन टी कोस टी, ये 1 बाई पी 0 टू पाई और 2 साइन ए कोस ए, तो साइन 2a, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस 2t 0 टू पाई, a1 आल्सो कम्स आउट टू बी 0। यानी ओड वैल्यूज़ के लिए तो 0 है, a नोट भी 0 नहीं है। अब इसकी मैं इवन वैल्यूज़ के लिए चेक कर लेती हूँ। यहाँ से an की वैल्यू 1 बाई पाई माइनस ऑफ कोस ऑफ n प्लस 1 पाई बाई n प्लस 1 प्लस कोस ऑफ n माइनस 1 पाई बाई n माइनस 1 माइनस ऑफ, यानी मैंने जस्ट t को पाई रखा है और 0 रखा है, माइनस ऑफ कोस ऑफ n प्लस 1 इंटू 0 बाई n प्लस 1 प्लस कोस ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू 0। इसको सोल्व कीजिए, n इक्वल टू इवन ले लीजिए, ये रहा केस 1 बाई पाई माइनस ऑफ, यानी इवन n प्लस 1, n इवन है यानी लाइक मेरे पास 4 प्लस 1 है 5, या जो है 2 प्लस 1 है 5, तो कोस पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, कोस पाई रहेगा n माइनस 1 माइनस माइनस ये 0 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई, ये भी 0 1 बना दिया, 1 बाई n माइनस 1 1 बाई पाई, ये क्या आएगा, कोस पाई का माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई n प्लस 1 कोस पाई का माइनस 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1 प्लस, यहाँ से ये वाली टर्म आ गई, दिस वन माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ पाई 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा, थोड़ा सा ब्लर्ड तो आ रहा है, ट्वाइस ऑफ पाई 2 बाई पाई, सॉरी ट्वाइस ऑफ पाई नहीं है 2 बाई पाई, मैंने कहीं और भी बाई मिस्टेक बोल दिया हो, 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1 आफ्टर टेकिंग इट्स एलसीएम 2 बाई पाई n स्केयर माइनस 1 एलसीएम आ गया, n माइनस 1 माइनस n प्लस 1, यानी ट्वाइस ऑफ पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई n स्केयर माइनस 1 दैट इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस 4 बाई पाई n स्केयर माइनस 1 वेयर n इज़ इवन। तो आप देख सकते हैं ये ए एन की वैल्यू है जो कि आपकी स्टेटमेंट में मेंशन है, माइनस 4 बाई पाई n स्केयर माइनस 1 फॉर ऑल इवन n, ये मेंशन है। लेकिन हमारे पास कोफिशेंट्स तो ए नोट भी है, ए एन भी है, बी एन भी है, तो ए नोट की वैल्यू तो नहीं मेंशन की इन्होंने, जस्ट ए एन की वैल्यू मेंशन कर दी, तो इसकी वजह से हमारा ये क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अभी मैंने बताए थे जस्ट ये वाला ऑप्शन मेंशन है, दिस वन, बाकी ए नोट की वैल्यू मेंशन नहीं है, सो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्गर्स वेक्टर ऑफ एस डिसलोकेशन इज डैश टू द डिसलोकेशन लाइन परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ब्रूस्टर एंगल का भी डायरेक्ट आया हुआ है, ब्रूस्टर एंगल रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इन प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज एब्सेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। प्लेन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एब्सेंट रहेगा रिफ्लेक्टेड लाइट में। आउट ऑफ प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज एब्सेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, रॉन्ग ऑप्शन।
नेक्स्ट था बोथ इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर absent इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। और लास्ट वन क्या था, दोनों प्लेन और आउट ऑफ प्लेन में absent रही। तो ये आंसर क्या हो गया, इन प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज absent इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।